चेयरमैन जी आज ऐसा काम किए हैं, आज पूरा बिहार का लोग हमारे वीर शिरोमणि बाबा चेयरमैन जी का जयकारा से ध्वनि दिख रहा है। वीर शिरोमणि जिंदाबाद, 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 आप जानते हैं माननीय रामविलास पासवान नहीं होते तो बिहार का वर्तमान मुख्यमंत्री नहीं होता और हमारी ये स्थिति नहीं होती। जो भी स्थितियां हैं आज किसान जाति में सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात यह है, मेरे नौजवान साथियों आपस में प्रेम से बढ़ाए, दुश्मन आपके बीच में आकर छोटी छोटी बातों को बताकर आपस में नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क भारत लाइव। मैं धीरज सिंह चौहान। हम आ चुके हैं मोकामा टाल, जहां कहा जा सकता है चाराडीह टाल, है ना, चाराडीह टाल, जहां पे वीर शिरोमणि चौहरमल जी का यहाँ पे आज राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में मनाई जा रही है, जहाँ पे हज़ारों की संख्या में हर साल मेला लगाया जाता है। और इसी क्रम में कुछ हमारे पास हमारे कुछ स्थानीय नेता, क्षेत्रीय नेता हमारे बीच है, उनसे हम बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, अपना नाम बताइए। जी धन्यवाद, मेरा नाम संतोष पासवान है और बाबा वीर चौहरमल का इस महान पर्व मेला में आज हम लोग सम्मिलित हुए हैं। और जो हमारे भगवान, हम न तो राम को देखे हैं न तो हनुमान को देखे, मैं नियंत्रण अपने भगवान श्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जिनके हम अगुवाई है और नियंत्रण उनका कृपा उनके साथ रहने का सौभाग्य में प्राप्त हुआ। यानी रामविलास पासवान जी और वीर चौहरमल जी जी वो हमारे पूजनीय हैं और हमारे भगवान हैं, और जो भी समाज के लिए हमसे बनेगा वो नियंत्रण हम करेंगे। तो आज जो इतना बड़ा मेला और इतना बड़ा महोत्सव जो आप देख रहे हैं, तो आप लोगों को आप किस नज़र से आप देखना चाहते हैं, किस तरह से यहाँ तक बहुत कष्ट करके, क्योंकि 15-15 किलोमीटर टाल में बहुत सारे लोग पैदल भी आ रहे थे, तो आखिर आने के पीछे मूल वजह क्या है? ये हमारे जो भगवान हैं वीर चौहरमल जी, उनका सबसे बड़ा आस्था है और पासवान का सबसे बड़े जो हमारे भगवान थे। हम सब किसी को मानने वाले लोग नहीं हैं, हम सब पासवान वंशज के हैं और हमारे भगवान बाबा चौहरमल का ये कृपा है, जिनको एक साल में एक बार यहाँ पे सभी पासवान समाज के लोग आते हैं और अपने भगवान से आस्था के साथ पूजा पाठ करते हैं। और नियंत्रण आज तक यहाँ बिहार सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, किसी का भी रोड मार्ग पे किसी का भी ध्यान नहीं गया है। हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी चाहते थे कि यहाँ पे रोड आए, तो इसके लिए क्या अब क्या चाहते हैं? हम सब चाहते हैं कि यहाँ पर रोड मिले, सुविधाएं मिले, नियंत्रण यहाँ पे रहने के लिए जो धर्मशाला है उसके देखभाल के लिए यहाँ पे फंड दें वो, यानी वो सारी व्यवस्था। जी सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है, अपना परिचय दे दें सर। मैं उपेंद्र पासवान, वार्ड प्रमुख, प्रखंड प्रमुख।
आपके बाढ़ और मोकामा का ये महत्वपूर्ण जो एक तरह से तीर्थ स्थल कहा जा सकता है, खास करके पासवान समुदाय का, तो इसमें हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। ये आस्था है। हाँ, बाबा चौहरमल से बहुत बड़ा आस्था है, जो मांग के जाता है उसको मिलता है। यानी कि ये भी मानना है कि जो यहाँ पे मांगते हैं, मांगकर मन में रखे जाते हैं, उनको भी मतलब पूरा होता है। तब तो इतना बड़ा भीड़ है। ये चिलचिलाहट धूप में पड़ा हुआ है, लाखों लाख के आदमी, न पानी व्यवस्था है, न शौचालय व्यवस्था है। बिहार सरकार का विफलता है। नीतीश कुमार ने चाहते क्या, सीधी बात, आप सरकार से क्या करना चाहते हैं क्या व्यवस्था करें? कोई व्यवस्था ही नहीं है। इतना बड़ा आस्था का केंद्र यहाँ है तो यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, यही रहता। राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाता है उसी टाइम से मतलब यहाँ सब चीज़ का व्यवस्था होना चाहिए, पानी का व्यवस्था होना चाहिए, रोड होना चाहिए, ताकि कि बाढ़ के पानी में भी आदमी पूजा कर सके। यानी कि एक बड़ी बात जो हमारे जहन में है कि एक बड़ी आस्था का केंद्र रहने वाले चौहरमल महाराज जी का ये जो स्थान है, वहाँ पे लोग लगभग फ्लड के समय में तो यहाँ आ नहीं पाते होंगे, क्या नहीं आ भी नहीं पाते होंगे? यानी रोड है ही नहीं है। तो अरे इतना सोच लीजिए कि हम 30 साल से यहाँ आ रहे हैं, मात्र 3 गो पेड़ दिखाई दे रहा है। यहाँ के लोग पेड़ों नहीं लगाने देता है, क्या करता है पता नहीं चलता। हम तो बराबर आते हैं, देखते हैं कि पेड़ है ही नहीं। जिस टाइम से रामविलास जी इसका राष्ट्रीय महोत्सव मनाया गया, इसका घोषणा हो गया, उस टाइम से सरकार, बिहार सरकार क्या कर रहा है? अभी तक नहीं रोड आया है, नहीं कोई पानी का व्यवस्था होता है जल्दी सा। इस कारण क्या है? बिहार सरकार देख रही है, नहीं केंद्र सरकार देख रहा है। राष्ट्रीय महोत्सव मेला घोषित कर दिया गया है, तो आखिर बिहार सरकार, राज्य सरकार आखिर कर क्या रही है? केंद्र सरकार आखिर क्या कर रही है? आखिर यहाँ जो यहाँ 15-20 यहाँ सिर्फ यहाँ बिहार के नहीं, बिहार के अलावा अन्य स्टेट के भी लोग यहाँ पहुँचते हैं, पूरे भारत से आ रहे हैं, मेला में पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ किसी तरह की सुविधा नहीं है। इसलिए हम सरकार से चाहेंगे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बिहार सरकार से भी चाहेंगे कि यहाँ हर तरह की सुविधा हो, ताकि अन्य समय में, इस समय तो मेला यहाँ लगता ही है, इसके अलावा भी अन्य समय में लोग यहाँ के पूजा पाठ कर सके और सुख सुविधा यहाँ NH से चाहेंगे, जो मेन रोड है, मेन रोड से यहाँ तक मंदिर तक जो है आने जाने का सुख सुविधा को मुहैया कराया जाए। हर हमेशा मतलब बाढ़ पानी भगवान में भी लोग कास्ट बाई भगवान कर दिए। अगर राजपूत हैं तो श्री राम के वंशज हो गए और राम का भव्य मंदिर बनाएंगे। अगर आप आदव कास्ट हैं तो आदव के लिए आप श्री कृष्ण जी का भगवान बनाइएगा। अगर पासवान कास्ट का है तो बाबा चौहरमल बनाने के लिए सरकार के पास कोई सुविधा नहीं है। भगवान में भी ये सब कास्ट रीजन करते हैं और नियंत्रण भाजपा वाले तो नियंत्रण खास तौर से इसके दोषी हैं। सरकार भी जातवाद, बिल्कुल भगवान को भी जाति में जात पात को लेकर चल रही है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जातिवादी पर ले आया है, जातिवादी। मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हमारे जो अभी है वो जात पर चल रहे हैं। तो आपकी जो बात है कि आपका जो सरकार के साथ जनता दल यूनाइटेड का जो जिसका गठबंधन का सरकार है, उनके साथ लंबे समय तक के भी रामविलास जी का साथ रहा, उसके बावजूद भी नजरअंदाज किया। पासवान जी कई बार इस बात को मांग भी किए, इसी के लेके मतभेद भी नीतीश कुमार जी से हुआ है। और जितना भी आप देख रहे हैं लगभग धर्मशाला यहाँ पासवान जी के फंड के दिया हुआ है। जी बिल्कुल, उनके सिवा और कहीं कुछ भी कोई फंड नहीं दिया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ के स्थानीय लोगों का और दूर दूर से आए हुए श्रद्धालुओं का आस्था के ऊपर तीखी प्रहार की जा रही है। सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा और व्यवस्था के द्वारा तीखी प्रहार की जा रही है और इनका कहीं ना कहीं इनके मन में यह बात धीरे धीरे घर करता जा रहा है कि आप आखिर इतने बड़े अयोध्या में श्री राम मंदिर बना सकते हैं, द्वारका में बहुत सारे मंदिर बना सकते हैं, कृष्ण का मंदिर बना सकते हैं और तमाम चीज़ों को बना सकते हैं। इस स्थल को अगर राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में मनाई जाने की स्वीकृति सरकार दे दी है तो यहाँ व्यवस्था क्यों नहीं? हमारा सवाल सरकार से भी है कि आखिर ये कैसी नीति है जिसके अंतर्गत लोगों को खंड खंड में बांटने की राजनीति की जा रही है। मेरा नाम भोजपुरी गायक कुंदन पासवान है। कुछ लोजपा पे कुछ गीत गाते। देखिए बहुत सारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी के लिए मैंने गाना गाया है। आपका फेवरेट सॉन्ग है जो? और अभी फेवरेट सॉन्ग अभी मेरा चल रहा है तोरा लेखा बदमाश के मुआदी चिराग भी अधास के। ये गाना काफ़ी वायरल है अभी लगातार। और की जतना कैला सुशासन बाबू चाचा रामविलास के,
अरे की इज्जत न कैला पलटू बाबू चाचा राम विलास के। अरे तोरा लेखा बदमाश के मुआदी चिराग भैया धास के। अरे तोरा लेखा बदमाश के मुआदी चिराग भैया धास के। कि राख देले बड़ा तू बिहार के अवनाश के। अरे तोहरा लेखा बदमाश के मुआदी चिराग भैया धास के। ये गाना कौन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कौन ले जाके बैठे हैं जानकारी है ना? क्या ये करना उचित था? आज एक मंत्री बनने की लालच